जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आप सभी का आज के इस छोटे से सेशन। और जैसा कि आप लोगों को टाइटल दिख भी रहा है यहाँ पर, क्या स्टेटिव वर्ब का तोड़ संभव है। देखिए गाइज, ये एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि जनरली हम लोग किताबों में पढ़ते हैं या जनरली सुनने को मिलता है कि स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें हम आईएनजी का यूज कभी नहीं करते, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसे ये वीडियो में आपके वर्ब के जो है, चाहे स्टेटिव वर्ब हो, वर्ब ऑफ परसेप्शन हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब हो, नॉन फाइनाइट वर्ब हो, इनसे रिलेटेड इंडिविजुअली पूरे के पूरे वीडियोज आपके इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं मेरे द्वारा। और मैंने ही आप लोगों को उसमें बताया भी था कि स्टेटिव वर्ब जो है उसके साथ हम कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते, लेकिन कुछ स्टेटिव वर्ब्स ऐसी होती है जो जब सेंस बदलती है तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आईएनजी लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था अपीयर, अपीयर में अगर आईएनजी लग रहा है तो गाइज वो प्रकाशित होने का सेंस होता है, ठीक है। लेकिन प्रकट होने का सेंस होता है तो आप आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन लगने का सेंस हो, सीन का सेंस दे तो अपीयर में कभी भी हम आईएनजी नहीं करते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही रखा जाता है। कंप्लीट है। तो गाइज, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं रटन विद्या के अकॉर्डिंग चले तो स्टेटिव वर्ब जैसे ही आपको कभी एग्जाम में दिखेगा, अक्सर आप लोग स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक आध ऐसे तोड़ बताने वाला हूं कि जहां स्टेटिव वर्ब आपको दिख जाए तो आप लोगों को वहां आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। और ऐसे एक आध क्वेश्चन में आप लोगों के सामने प्रैक्टिस के भी अभी रखने वाला हूं। तो गाइस देखिए, सबसे पहला जो स्टेटिव वर्ब का तोड़ होता है, पहली चीज स्टेटिव वर्ब के बारे में एक चीज तो ये लिख लो कि स्टेटिव वर्ब जो होती है वो ऐसी वर्ब होती है गाइस जिसमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। लेकिन स्टेटिव वर्ब का पहला तोड़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर गाइस कभी भी आपके प्रेपोजिशन आ जाए, कोई भी प्रेपोजिशन हो, ठीक है, तो गाइस प्रेपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा किस में होती है, आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज आपको करना ही होगा। 101% ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान रखनी है। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है। चाहे प्रेपोजिशन कोई भी हो, इन हो, फॉर हो, फ्रॉम हो, आफ्टर हो, टू हो, सभी के साथ क्या यूज लिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन एक प्रेपोजिशन होता है गाइज टू, जिसके बाद अगर आपको कभी भी स्पेशली ध्यान रखना है आपको कि जिसके बाद आपको अगर कभी भी विदाउट फिक्स प्रेपोजिशन आ रहा हो तो फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और उसे कहा जाता है इंफिनिटिव। लेकिन बाकी सभी प्रेपोजिशन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ता है, आईएनजी। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये दिख जाए, आफ्टर द ट्रूथ they took the right decision sorry sorry guys, in this matter। और अगर एग्जामिनर आपको फिर ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट ऑप्शन दे दे आपको नो, सेकंड दे दे नॉज, थर्ड दे दे नोइंग और फोर्थ दे दे नन ऑफ दी अबव। तो सबसे पहले देखिएगा, जब बच्चा जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेगा ना, तो भाई उसको जैसे ही ऑप्शन दिखेगा नो, तो उसका रटे रटाए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो सीधा दिमाग लेकर जाएगा स्टेटिव वर्ब में, और स्टेटिव वर्ब में जाकर वो क्या देखेगा कि नो तो गाइस एक स्टेटिव वर्ब होती है और स्टेटिव वर्ब में आईएनजी लगता नहीं है।
तो आईएनजी वाले को तो तुरंत क्या करेगा, गलत करेगा, ठीक है। लेकिन नो और नोच के अंदर वो कंफ्यूजन होकर किसी एक को क्या कर देगा, सही कर देगा। लेकिन गाइज आपका कॉन्सेप्ट अगर आज के वीडियो से क्लियर हो जाए तो ध्यान रखना कि वर्ब की डिमांड किसके बाद हो रही है, आफ्टर के बाद। और आफ्टर क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन है तो ऐसे कंडीशन में इसके बाद आने वाली वर्ब में 101% आपको क्या लगाना होगा, आईएनजी। और जब आप आईएनजी लगाएंगे गाइज अल्टीमेटली आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, थर्ड निकल कर आएगा। बोला जाएगा आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन दिस मैटर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा। फिर हम सेकंड कॉन्सेप्ट यहां पर देखने वाले हैं गाइस। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, दूसरे नंबर पे ध्यान रखना गाइस, वर्ड। ये पूरे इंग्लिश के अंदर इकलौता ऐसा वर्ड होता है जिसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा कौन से फॉर्म में आती है गाइस, आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। वर्ड के बाद आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म नहीं लगा सकते। आप वर्ड के बाद हमेशा क्या लगाओगे गाइस, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए वापस से एग्जाम के अंदर, द आंसर इज वर्ब, फिर से आपको ऑप्शन दे दे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नो, सेकंड न्यू, थर्ड नॉज और फोर्थ नोविंग। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो अधिकतर बच्चे फिर वही रटे रटाए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि भैया नो जो है ये कैसी वर्ब है, स्टैटिक, और इसके अंदर हम क्या नहीं लगा सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते। लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आज के वीडियो को देखकर, तो गाइस वर्ड आपको जब भी दिखेगा तो उसके बाद ना तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ना सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, ना गाइस थर्ड फॉर्म आती है, क्लियर, सॉरी फिफ्थ फॉर्म आती है। हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी आपके, फोर्थ फॉर्म। बोला जाएगा द आंसर इज वर्ड नोविंग। क्लियर है, नोट डाउन कीजिएगा इसे आप। अब रही बात, यहां विशेष ध्यान रखना गाइस, वर्ड का मतलब किसके तौर पर आता है। वर्ड का इस सेंस में निकलता है लायक, का हिंदी मीन होगा यह आंसर जानने लायक है, यह आंसर जानने लायक है। अब आप वर्ड के बाद कोई भी वर्ब लगा दो गाइस, जैसे अगर वर्ड के बाद मैं ईटिंग करूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा खाने लायक। क्या होगा इसका मतलब, खाने लायक। अगर मैं वर्ड के बाद वियरिंग करता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा पहनने लायक। अगर मैं वर्ड के बाद सिंगिंग कर दूं इसका मीन क्या हो जाएगा गाइज, गाने लायक। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा होगा। एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइज, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि स्टेटिव वर्ब का जो तोड़ है वो क्या होता है, ठीक है। और इसी के आधार पर आप एग्जाम के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर अपनी अप्रोच जमाइएगा, 101% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो गाइज आप लोगों के लिए परीक्षा एप्लीकेशन के द्वारा सीईटी का 10+2 और RSMSSB LDC का कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है। परीक्षा एप्लीकेशन पर सबसे पहले आप परीक्षा एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप परीक्षा एप्लीकेशन ओपन करते हैं वहां आपको RSMSSB LDC प्लस CET का वीडियो कोर्स देखने को मिलेगा। अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो वैसे गाइस इस कोर्स की प्राइस है आपके 2999, लेकिन अभी ये कोर्स आपको मात्र 31 अक्टूबर तक मात्र 999 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है हैप्पी दिवाली। जैसे ही आप कूपन कोड यूज करते हैं तो ये कोर्स आप लोगों को मात्र 999 रुपए में उपलब्ध। कोर्स के बारे में अगर गाइस आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, इन पे कॉल करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसमें आपको फैकल्टी टीम से मैं मिलवा देता हूं एक बार। जीके सॉरी राजस्थान हिंदी का जो पार्ट है इसके अंदर, वो हिंदी आपको श्रवण बिश्नोई सर, जीके में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का पार्ट कृष्णा चौधरी सर, कंप्यूटर प्रदीप सर, रीजनिंग हर्ष कुंडारा सर, साइंस बीके पाठक सर, इंग्लिश अर्जुन सर।
मैथ सोम सर और ज्योग्राफी संदीप यादव सर आपको यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। वीर सर जो है आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है हमेशा आप लोगों के साथ। गाइज अगर आपने कोर्स परचेज करने का मानस बनाया है तो ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ राजस्थान परीक्षा के साथ। तो चलिए गाइज आप सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।